guys, welcome back to my channel. So my name is Sapna and I make videos related to fashion and haul. And today video is going to be a outfit from scratch video. तो मैं पहली चीज़ें क्लियर कर देती हूँ कि मेरा इस आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच वीडियो बनाने का एक बहुत इंपॉर्टेंट जिसे कहते हैं ना एक मोटिव था. मुझे कुछ ऐसा आउटफिट बनाना था जो मेरे लिए सिर्फ मैं एक बार पहन के ख़त्म ना कर दूँ वीडियो के लिए. आई वॉन्टेड टू रीयूज़ एन आउटफिट और मुझे कुछ इस टाइप से बनवाना था. तो सबसे पहले तो मटेरियल की बात आती है. तो मटेरियल के लिए मैं गई शांति मोहल्ला. काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि वहाँ पे काफ़ी होलसेल रेट में बहुत अच्छे मटेरियल मिल जाते हैं. एंड व्हेन आई वेंट देयर तो वहाँ पे काफ़ी डिफरेंट बहुत सारे ऑप्शंस थे एक्चुअली. बट मैं कुछ ढूंढ रही थी कुछ सैटिन ब्लेंड जैसा मटेरियल जो आपके स्किन पे भी बहुत स्मूथ होता है. तो मैं कुछ उस टाइप का मटेरियल ढूंढ रही थी. एंड ऑफकोर्स मुझे एक बांदी प्रिंट में मटेरियल मिला. एंड मैंने सोचा कि इसके कॉन्ट्रास्टिंग में भी कोई मटेरियल मुझे लेना चाहिए. देन आई वेंट फॉर लाइक एक येलोइश कलर में. एंड मुझे कुछ ऐसा था कि मैं कुछ केप टाइप में बनवाऊंगी, कुछ ब्लाउज एंड कुछ धोती एंड केप. मेरा दिमाग में कुछ इसी टाइप से था. सो जब मैंने कपड़ा लिया तो कपड़ा मुझे पड़ा 200 रुपये मीटर. एंड मैंने जो कपड़ा था मैंने आइडिया लगा लिया था. तो 4-4.5 मीटर के आसपास मैंने 5 मीटर लिया था. जो 5 मीटर कपड़ा है वो मेरा धोती और मेरे ब्लाउज के लिए लगना था, विच इज़ इक्वल्स टू 1000 रुपीज़. एंड देन उसके बाद जो मेरा एक और कपड़ा था, मतलब जो कि केप था, वो होना था 3 मीटर में मेरा केप बन जाता, जिसमें से 1 मीटर बच गया. एक्चुअली 2 मीटर में बन गया. सो विच इज़ इक्वल्स टू 200 ऑलमोस्ट 1400 रुपीज़ में मेरा मटेरियल मुझे पड़ा. नाउ व्हेन इट कम्स टू 1400 में मेरा मटेरियल मुझे पड़ा. अब मुझे चाहिए था कुछ गोटा. मैं कुछ मिरर वर्क कराना चाहती थी अपने उस पर. अगर आप शांति मोहल्ला में जाओ एंड इफ यू आर विजिटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, आपको ना पूरे गोटे का एक साथ लेना पड़ता है, पूरा मतलब जिसे बोलते हैं ना बंडल. सो बंडल कॉस्टेड मी अराउंड 350 रुपीज़. 9 मीटर का गोटा मुझे 300-350 में पड़ा. वो आपको सिंगल पीस कट करके नहीं देते और मुझे आइडिया भी नहीं था कि कितना लग जाएगा. नाउ बात आती है टेलर की. अब जितना भी काम था, डिज़ाइन, कपड़ा, सब तो मेरे हाथ में था. बट जो मेन चीज़ होती है ना वो स्टिचिंग होती है. तो स्टिचिंग के लिए मेरे फ्रेंड का मतलब जो मेरी एक फ्रेंड है उसकी सिस्टर कहीं पे स्टिच कराती थी. एंड वहाँ से मुझे पता चला कि ही इज़ एन अमेजिंग टेलर. तो लकीली आपको एंड में पता चल जाएगा कि व्हाट काइंड ऑफ वर्क ही डज. उसके बाद मैं उनके पास गई. उन्होंने मेरे मेजरमेंट्स लिए एंड एवरीथिंग ही हैज़ टेकन. मैंने उनको थोड़ा सा ड्रॉ करके अपनी गंदी सी ड्राइंग में, डोंट जज मी, बहुत गंदी सी ड्राइंग में मैंने उनको समझाया कि मुझे किस तरीके का चाहिए और प्लेट्स कैसी चाहिए और क्या, मतलब मैंने उनको सब कुछ बताया. तो उन्होंने मुझे जो कोट किया, ही वाज लाइक कि आपको 4000 से 4500 तक में आपको स्टिचिंग पड़ेगी. एंड द थिंग इज़ कि जो स्टिचिंग होती है ना, मेरी स्टिचिंग मुझे थोड़ा कम में ही पड़ जाती, शायद 3000 के आसपास पड़ जाती. बट जो मेरे मिरर्स थे ना, जो मैंने मिरर्स लिए थे, वो लगना थोड़ा सा ज़्यादा टास्क का वाला काम है. ऑल्सो मैं आपको बता दूँ, मैं एक और चीज़ बताना भूल गई थी वीडियो के उस स्टार्ट में. अगर आप शांति मोहल्ला उतर रहे हैं तो आपको ना आज़ाद नगर मेट्रो स्टेशन उतरना है. एंड वहाँ से यू विल गो देयर. शांति मोहल्ला वाला जो एरिया है वहाँ से 10 रुपये का आपको रिक्शा मिलता है. नाउ लेट्स कम बैक टू स्टिचिंग वाला पार्ट. एंड उन्होंने बोला कि अभी कुछ टाइम लगेगा. उन्होंने ऑलमोस्ट 12 डेज ले लिए, 12 या 10 डेज ले लिए थे. आई एम सो सॉरी, मेरे ना घर के पास में कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो बीच बीच में थोड़ा आवाज़ आ रहा होगा. तो ऑलमोस्ट 4500 रुपीज़ उन्होंने मुझे स्टिचिंग के लिए कॉस्ट किया. जब ड्रेस आया मैंने उनको बोला था कि आप जैसे जैसे करोगे प्लीज़ मुझे फ़ोटोज़ भेजते रहना, सो दैट अगर आपको भी कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे भी आइडिया लगे कि ओके ये ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं. उन्होंने वैसा ही किया. एंड उसके बाद मेरा फाइनल डे, जिस दिन मुझे ड्रेस कलेक्ट करना था, काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी मैं. बट गाइज द ड्रेस टर्न आउट सो गुड. उन्होंने जब मुझे पिक्चर्स भेजे थे मैं तभी एक्साइटेड हो गई थी और मुझे आइडिया लग गया था कि बहुत अच्छा फिट आया होगा. बट मुझे खुद पे ट्राई करके देखना था क्योंकि मेरे को आइडिया नहीं था. मैंने जो ब्लाउज बनवाया था वो पैडेड बनवाया था. एंड मेरा जो थॉट प्रोसेस था, तो मेरा ये था कि मैं ब्लाउज ऐसा बनवाऊँ जिसको मैं साड़ीज एंड ऑल के साथ भी ना पहन सकूँ. एंड देन मैंने सोचा कि जो केप है वो मैं अलग से स्टाइल कर सकती हूँ और जो मेरी धोती बनेगी बेल्ट वाली उसको भी मैं अलग डिफरेंट वेज में स्टाइल कर सकती हूँ. व्हाइट शर्ट के साथ, चोकर के साथ, सेम सैटिन शर्ट्स के साथ, डिफरेंट कलर्स के साथ, सूट के नीचे, व्हाट नॉट.
सो ये मेरा पूरा थॉट प्रोसेस था इस आउटफिट को स्टिच कराने का। हाइट ऑलमोस्ट 5'8" है और कई बार ऐसा होता है अगर मैं कोई रेडीमेड आउटफिट भी खरीदने जाती हूँ तो मुझे वो लेंथ नहीं मिलता। एंड आई थिंक अगर मुझे इस आउटफिट का ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो कुछ 6,000 कुछ कॉस्ट किया है, 4,500 एंड 1800 समथिंग, 14, 15, 16, 1700, तो 45, 55, 6,000, ऑलमोस्ट 6,000 रुपीज़ जो है ये आउटफिट मुझे पड़ा है। एंड आई एम श्योर कि मैं अगर बाहर जा एंड या दैट्स व्हाट टुडे वीडियो वाज ऑल अबाउट। लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन कि आपको कौन सा आउटफिट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है। आई पर्सनली लव द आउटफिट। आई थिंक द आउटकम एंड द मास्टर जी हैज़ डन सच एन अमेजिंग जॉब। जो मास्टर जी हैं उनकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, कॉन्टैक्ट नंबर भी उनका मिल जाएगा आपको, सो आप चेकआउट कर सकते हो। एंड एड्रेस ऑल्सो आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन check it out. And yeah, that's all for today video guys. Till then sit back, relax, and I love you guys. I'll see you next time with some another video. If you like this video, don't forget to like, share and subscribe to my channel. And yeah, bye bye.